नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर गांधी परिवार से जुड़ी है। सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। लैंड डील मामले में कोर्ट में बुरी तरह से रॉबर्ट वाड्रा फंस गए हैं। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें अपना पक्ष रखने को कहा था। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, कोर्ट से क्या खबर आ रही है और रॉबर्ट वाड्रा के लिए कितनी ज्यादा मुश्किलें बढ़ चुकी हैं? देखिए, ये रॉबर्ट वाड्रा का जो मामला है उसमें कोर्ट भी अब ज्यादा समय लेना नहीं चाहती, बल्कि बैक टू बैक सुनवाई चल रहा है। 1 महीने के भीतर 2 बार सुनवाई, रॉबर्ट वाड्रा की पेशी, और उसके बाद आगे जो दिख रहा है कि आरोप को अब साबित करना है और इन लोगों को यह बताना है, रॉबर्ट वाड्रा को, जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसके में इनको यह बताना है कि अब हम आरोपी क्यों नहीं है, दोषी क्यों नहीं है। अब इन्हें साबित करना है, क्योंकि ईडी ने चार्जशीट दायर कर दिया, 4 बड़े एविडेंस दिए, और वो एविडेंस कोई ऐसा नहीं है जिसको झुठलाया जा सकता है। आंकड़े, तथ्य, दस्तावेज और इन लोगों के चैट, कंपनी के अकाउंट और डिटेल, सारा इन दस्तावेजों में है। उसके बाद क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के सारे सबूत सामने रख दिए गए हैं। और अब रॉबर्ट वाड्रा, जिनके वकील बार बार कह रहे थे कि नहीं नहीं ये मामला इतना पुराना है, 2008 चल रहा है और उसमें अब खोलने का कोई मतलब नहीं है। उस समय जो डील हुई थी उसमें सामान्य नियमों का पालन किया गया था, और यही अब इनको साबित करना है कि सामान्य नियम का पालन कैसे किया गया था। क्योंकि ये डील जो हुई थी वो उसी तरीके से मोडस ऑपरेंडी इसकी थी जैसे नेशनल हेराल्ड के मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने एक कंपनी बनाई, और कंपनी बनाने के बाद 3 महीने के अंदर 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी वाले नेशनल हेराल्ड के सारे शेयर अपने और अपने लोगों के नाम करवा लिए, जिसमें 76% शेयर इन दोनों का था। बस यही मोडस ऑपरेंडी इसमें भी अपनाया गया। एक कंपनी बनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी, और उस कंपनी के बनने के बाद इन लोगों ने उससे पहले ये मान रखा था कि एक प्रॉपर्टी डीलर है जिसकी जमीन है, और वो जमीन एग्रीकल्चर लैंड है, जिसके लिए उसने 2 बार हरियाणा सरकार से अपील किया है कि इसके कुछ क्षेत्रों को कॉमर्शियल लैंड में कन्वर्ट कर दे, लेकिन उससे हो नहीं रहा। अब वही ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी वाले रॉबर्ट वाड्रा से डील करता है। डील करने के बाद ये कंपनी बनी हुई है, और उस कंपनी में रियल एस्टेट का कारोबार होता है। दोनों के बीच डील होती है, और उसके बाद रातों रात पूरी स्थितियां बदल जाती है। 1.5 लाख रुपए स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के पास अकाउंट में रहते हैं, और ये डील करता है 7.5 करोड़ रुपए का। ये डील, इतनी बड़ी डील, आखिरकार 1.5 लाख रुपए अकाउंट में है, 7.5 करोड़ की डील कैसे कर सकते हो? लेकिन फिर भी ये डील जो हुई है उसमें कई ऐसे सबूत मिले हैं ईडी के पास, जिसमें यह साफ दिखता है कि यह डील हुई थी इस बात के लिए कि पैसे हम नहीं देंगे, पैसे कोई और देगा, और वो पैसा तुम्हें मिलेगा, और उसमें डीड जो बनेगी, जो लैंड का, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा, और उसमें जो रेवेन्यू कॉस्ट लगेगा वो भी आपको ही देना है, यानी ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी को देना है। ये ईडी ने सबूत के साथ बताया है कि एक साथ ये लैंड ट्रांसफर होता है, और फिर 2 दिन के अंदर म्यूटेशन हो जाता है, जिसमें लंबी प्रक्रिया लगती है, कम से कम 1-1.5 महीना तो लग ही जाता है, अगर आपने बेहतर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करवाया है तो भी। लेकिन फिर भी ये 2 दिन के अंदर म्यूटेशन हो जाता है जमीन का, और 1 महीने के भीतर सरकार की तरफ से आदेश आ जाता है कि इसमें आपको कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए परमिशन दी जाती है। और जैसे ही ये परमिशन आता है, अगली डील तैयार है डीएलएफ के साथ, और डीएलएफ उस जमीन पर कब्जा करता है, और उसके बाद ये सारा पैसा, अभी तक रॉबर्ट वाड्रा ने 1 रुपया उसमें खर्च नहीं किया। 1.5 लाख इसके कंपनी के अकाउंट में है, लेकिन 1 रुपया खर्च नहीं किया। 45 लाख रुपया रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देना पड़ा लैंड ट्रांसफर के लिए, जो टैक्स लिए जाते हैं, वो भी रॉबर्ट वाड्रा ने नहीं दिया, बल्कि ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी ने दिया। और उसके बाद डीएलएफ की तरफ से जब पैसे आ जाते हैं तो वो पैसे का बंदरबाट होता है। वही पैसे में से 7.5 करोड़ रुपया, ये 7.5 करोड़
ऑफिशियल डाटा है जो ईडी ने बताया है कि इस डील में भी एक और झोल था कि 7.5 करोड़ रुपए का ट्रांसफर ऑर्डर पेश करो, और उसके बाद ये डील जो थी 15 करोड़ रुपए की थी, तो 7.5 करोड़ रुपए का ये जो रेवेन्यू है सरकार को जो मिलना चाहिए उसमें भी इन लोगों ने घपला किया। लगभग 40-45 लाख रुपया ये सरकार का भी चपत लगाया गया, और उसके बाद इन लोगों ने उस पैसे को बांट लिया और फिर उस पर कॉमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो गई। अब ये पहला एविडेंस है म्यूटेशन का कि इतने जल्दी म्यूटेशन कैसे हो सकता है। दूसरा एविडेंस है कि आपने जो कंपनी बनाई और जिस कंपनी के साथ आपने डील की यानी कि ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी के साथ, इन दोनों के बीच पहले से क्या टाई अप हुआ था, जो कि आपने जो चेक दिया यानी कि जो इस डील के लिए रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने चेक दिया ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी को, उस चेक को इन कैश नहीं करवाया गया, बैंक में डाला ही नहीं गया, बल्कि वो चेक सिर्फ दिखाने के लिए था कि हम पैसा दे रहे हैं, क्योंकि स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के अकाउंट में पैसा ही नहीं दिया गया था। अगर पैसा दिया जाता तो फिर इन्वेस्टर ढूंढना पड़ता और वो पैसे की भी जांच होती। उन सब चीजों की चालाकी से पूरी तरीके से खत्म करने के लिए कि आगे तक जांच न पहुंचे, इन लोगों ने ऊपर ऊपर का मामला किया, और उसके बाद जब इनके अकाउंट का डिटेल सामने आया तो पता चला कि जब पैसा नहीं था तो ये डील कैसे करवाया गया। तो उसी में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मामला आया है कि ये सारा चीज पहले से फाइनल था और इन लोगों ने उसी फाइनल डील के आधार पर आगे बढ़ा और ये पूरी प्रॉपर्टी कब्जा की, और 5-6 महीने के अंदर 50 करोड़ से ज्यादा, ये 50 करोड़ की रकम जो बताई जा रही है वो ऑफिशियल डाटा इसलिए है क्योंकि वो पैसे ट्रांसफर हुए हैं। और उसी में अब मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल आया कि जब स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी बनाई गई और उसके अकाउंट में शुरुआत में पैसे नहीं थे और उसके बावजूद भी इतनी डील हुई, तो ये पैसे का मनी ट्रेल कहां से दिखाई पड़ रहा है। तो इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज भी रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर लगा। अब ईडी ने अपने चार्जशीट और उस चार्जशीट के बाद जो आगे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके दिया है वो सारे सबूतों पर चर्चा हो गई है। इसके बाद 2 बार पेशी हुई कोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा की, और आगे की सुनवाई के लिए यानी कि कोर्ट में ट्रायल शुरू हो गया है। तो 24 अगस्त के बाद 20 सितंबर का डेट रखा गया है। तो आज जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा फंसे हैं, राहुल गांधी का पूरा परिवार में इनके ऊपर सबकी नजर है, क्योंकि सबसे पहले जेल इन्हीं को जाना है। इसीलिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जो अभी नेशनल हेराल्ड मामले में भी सुनवाई उसी तरह चल रही है, और अभी ईडी ने इसमें अपने चार्जशीट दायर किए, उसके बाद से सुब्रमण्यम स्वामी और ईडी का चार्जशीट, जो आरोप लगे हैं इन दोनों के बीच, उन दोनों के आरोपों के पूरी प्रतियां अभी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के वकील को सौंपा गया है। राजीव सर, अगर ईडी ने जो सबूत दिए, जो दस्तावेज कोर्ट में दिए हैं, अगर वो सही होते हैं और जज उस पर एग्री होते हैं, तो कितनी सजा हो सकती है रॉबर्ट वाड्रा को? देखिए, ये सजा अभी मनी लॉन्ड्रिंग में होगी, उसके बाद सजा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में होगी। सजा एक नहीं है, बल्कि इसमें अलग अलग मामले, अलग अलग जो धाराएं लगाई गई है। एक धारा तो मनी लॉन्ड्रिंग का है जिसमें 6 से 7 साल तक की सजा है कम से कम, और उसके बाद क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का चार्ज है कि सरकार में अपनी ताकत का दुरुपयोग किया गया, क्योंकि उस समय सरकार केंद्र में भी इन्हीं की पार्टी की थी और राज्य में भी इन्हीं की पार्टी की थी। भूपेंद्र हुड्डा ने अपने सारे पावर का दुरुपयोग किया एक व्यक्ति को इस डील में शामिल करने के लिए। तो इसलिए रॉबर्ट वाड्रा जो फंसे हुए हैं, रॉज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हो रही है और उसमें जो लगातार इन लोगों के ऊपर हर महीने में ट्रायल चल रहा है, उसके बाद तो लगता है कि अब ज्यादा समय नहीं है रॉबर्ट वाड्रा के पास। और यही बड़ी वजह है कि रॉबर्ट वाड्रा के गिरफ्तारी वारंट इशू होने वाला है, तो राहुल गांधी भी मैदान में कूद गए। इतने दिनों से जो चल रहा था, ये मुकदमा चल रहा था, इतने दिनों से ईडी की इंक्वायरी चल रही थी, राहुल गांधी ने कभी नहीं बोला था इस बात के लिए कि रॉबर्ट वाड्रा को परेशान किया जा रहा है।
यही नहीं, नेशनल हेराल्ड में भी जब तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ नहीं हुई थी, इन लोगों ने कभी टारगेट नहीं किया था ईडी को। लेकिन जैसे ही पूछताछ हुई, इन लोगों को लगने लगा कि अब तो मामला आगे बढ़ गया, अब तो चार्जशीट दायर होगा, अब तो हमें कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। और उसके बाद इन लोगों ने पूरे देश में ईडी के खिलाफ आंदोलन किया, विरोध प्रदर्शन किया, और यही कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर आए। वही बात इसमें भी है कि इसमें जब अब लगने लगा कि चार्जशीट दायर हो गया, अब कभी भी गिरफ्तारी वारंट आ सकता है, तो ऐसे समय में हमें जरूरत है कि अब सरकार पर दबाव बनाओ ताकि ईडी अपने इन्वेस्टिगेशन को कमजोर करे या फिर ईडी अपने इन्वेस्टिगेशन की रफ्तार को धीमी करे, ताकि हमें कुछ और समय मिल जाए। इसलिए प्रियंका वाड्रा ने भी बोला, राहुल गांधी ने भी बोला कि मेरे जीजा को परेशान किया जा रहा है, ईडी अब उनको गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। गिरफ्तार तो होंगे ही, क्योंकि जो पिछले दिनों पूछताछ हुई, इन्होंने सीधे एक ही बात पर अड़े रहे कि हमने कोई गलत नहीं किया, हमने जो लैंड डील किया है उसमें हमारी कंपनी और उसके दूसरे तरफ जो कंपनी ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी थी, इन दोनों के बीच बातचीत हुई। सरकार ने क्या किया, भूपेंद्र हुड्डा ने क्या किया, सरकारी तंत्र कैसे हमारे पक्ष में आ गया, म्यूटेशन कैसे 2 दिन में हो गया, ये सारी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन अब जानकारी तो बतानी पड़ेगी, क्योंकि पैसे जब आपके अकाउंट में आ रहे हैं, उसका प्रॉफिट आप ले रहे हो, तो फिर जानकारी भी आपको ही देनी पड़ेगी। इसलिए अब इनके गिरफ्तारी वारंट की तैयारी है। सुनवाई पूरी होते इनके लिए आफत बढ़ जाएगी और कुछ समय के अंदर ही रॉबर्ट वाड्रा तिहाड़ में दिखाई पड़ने वाला है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें काफी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कोर्ट में जिस तरह से ईडी ने अपने दस्तावेज और सबूत पेश किए हैं, उसके बाद यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस भी इसे राजनीतिक रंग और ये कह रही है कि ये पूरा मामला जो है वो राजनीतिक प्रतिशोध का है। लेकिन कुल मिलाकर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी सभी मैदान में है और गांधी परिवार खुद घोटालों में फंसा है। ऐसे में सबसे पहला नंबर रॉबर्ट वाड्रा का ही लगता नजर आ रहा है। कभी भी कोर्ट से बड़ा फैसला आ सकता है जो गांधी परिवार के लिए एक बड़ा झटका होगा। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन अशोक के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।